हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन ऑफ फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। बच्चों, इसके पहले ऑलरेडी 12 वीडियो इस चैप्टर का अपलोड किया जा चुका है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है देखिए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। ये जो सिंबल लगा है दो खड़ी पाई, ये सिंबल है मॉड का, फुल फॉर्म होता है इसका मॉडुलस। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन दिया है, तो मॉडुलस फंक्शन का जब तक हम बिहेवियर नहीं जानेंगे कि क्या करता है, किस इनपुट को आउटपुट में क्या देता है, तब तक हम रेंज और डोमेन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये रियल फंक्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हर रियल वैल्यू पर डिफाइंड होगा। डोमेन क्या होता है, मतलब ऐसा एक्स की वैल्यू पुट करें जिससे कि मेरा फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, तो जिस जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड होता है उन सभी वैल्यू का जो सेट बनता है वो कहलाता है डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि रियल फंक्शन दिया है तो डोमेन क्या होगा, इसके ऑल रियल वैल्यूज हो जाएंगे, मतलब यह एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। लेकिन अब मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, वो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आउटपुट क्या देता है, सेम वैल्यू देता है। मतलब अगर हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसका आउटपुट वही वैल्यू मिलेगा। अगर पॉजिटिव होगा तब, जैसे 1 पुट करेंगे तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, अगर 2 पुट करेंगे तो आउटपुट हमें 2 मिलेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए क्या कहता है कि नेगेटिव नंबर का आउटपुट देने से पहले क्या करता है, उस नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाकर तब वो आउटपुट देता है। जैसे अगर -1 पुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, माइनस फिर -1, मतलब माइनस लगा के सेम वैल्यू दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था पहले से, और ये आउटपुट जब दे रहा है तो उसके साथ माइनस साइन लगा दे रहा है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मॉडुलस फंक्शन का जो बिहेवियर होता है वो हर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो आउटपुट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो जो आउटपुट मिलता है उस एलिमेंट्स का जो सेट बनता है, जो आउटपुट मिलेगा वो कहलाता है रेंज। तो डोमेन तो क्लियर है कि ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, इसका देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इसको ऐसे, द गिवन रियल फंक्शन क्या दिया हुआ है, इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी एफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं वाई, और जो x होता है वो हमारा इनपुट होता है, और जो x वैल्यू पुट करने पे जो y मिलता है वो मेरा आउटपुट होता है। तो जो x का जितना भी वैल्यू होगा वो सब कहलाएगा, उसका सेट कहलाएगा डोमेन। तो चूँकि ये रियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। क्योंकि रियल फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे आउटपुट मिलेगा हमें। इसका मतलब क्या है, हर रियल वैल्यू के लिए मेरा ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब कोई भी नंबर डालेंगे आउटपुट मिलेगा। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। इसका डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल फंक्शन दिया है, मतलब जो इसमें इनपुट डालेंगे वो क्या होंगे, सारे रियल नंबर ही होंगे। तो ये चूँकि रियल नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो आउटपुट देगा। अब वो अलग बात है, आउटपुट सब पॉजिटिव देगा, तो जो आउटपुट पॉजिटिव देगा उसका जो सेट बनेगा वो मेरा कहलाएगा रेंज। लेकिन जो हम इनपुट डालेंगे उसका सेट कहलाएगा डोमेन। तो हम सारा रियल नंबर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज आर। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, फॉर रेंज के लिए क्या करना होगा, देखिए फॉर रेंज क्या हो जाएगा ये, बिकॉज मॉड एक्स माइनस वन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। क्योंकि हम x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देना है। अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो आगे 0 मिल जाएगा। अगर हम 2 डालेंगे तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। 3 डालेंगे तो 3 - 1 तो आपका 2 आ जाएगा। अगर माइनस में डालते हैं, जैसे -1 डाले तो -1 क्या होगा, -2, लेकिन वो रिजल्ट क्या देगा, +2। ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा रेंज होगा वो क्या होगा, देखिए
Therefore, range of the function f(x) is all पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, जीरो भी होगा उसमें साथ, इंक्लूडिंग जीरो। समझ में आ गई? मतलब क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो के साथ सारा पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होगा इसका रेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के लेके चलना है तो जीरो के लेके चलना मतलब जीरो भी आएगा इसमें, मतलब क्लोज इंटरवल जीरो, और कहाँ तक जाएगा, चूंकि ऑल रियल नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी, लेकिन एंडलेस है वो, इसका मतलब आगे जाके लग जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो ये इसका हो गया रेंज। बात समझ में आ गई? ये हो गया रेंज और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया डोमेन। बात समझ में आ गई? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कर रहा है, देखो, लेट f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। ठीक है, तो रेंज निकालना है। तो ये मेरा जो फंक्शन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कैसे एलिमेंट्स होते हैं, वो ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब हमको ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का नेचर पता करना है कि वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, तो हमें रेंज मिल जाएगा उसका। और पहला वाला एलिमेंट का अगर सेट बना देंगे तो वो बन जाएगा डोमेन। तो डोमेन तो खैर यहाँ पूछ नहीं रहा है, हमें पूछ रहा है रेंज। ठीक है, तो क्या करना है, पहला काम हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या गिवन है, गिवन दैट फंक्शन x, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर ऐसे जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारा नंबर होता है। तो यहाँ अगर डोमेन पूछा होता तो क्या होता, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रेंज। तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है x की वैल्यू पुट करने पर हमको सेकंड एलिमेंट कैसा मिला, ये मिला है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन नेगेटिव पुट करने पे भी वो पॉजिटिव वैल्यू जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। और वैल्यू कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और वो फ्रैक्शन कैसा होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड है, मतलब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा ऊपर वाले से 1 ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ जो फ्रैक्शन मिलेगा वो कैसा होगा, डिनोमिनेटर इज हर केस में न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा होगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। बात समझ में आ गई? मतलब रेंज जो है का जो सेकंड एलिमेंट का जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर हो गया कि रेंज कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अब स्टार्ट कहाँ तक होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर हम जीरो पुट करते हैं, चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव तो चेक कर लिए, हर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आना ही आना है। अगर हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, नीचे 0/1 आएगा, मतलब जीरो ही आ जाएगा। मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब सेकंड एलिमेंट जो होंगे वो जीरो से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। मतलब 1 को नहीं लेना है, 1 से ठीक पहले वाला वैल्यू तक इसमें रेंज के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहला हमको अलग अलग ऑर्डर पे निकालें एक्स की वैल्यू पुट करके। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अगर हम इसको जीरो पुट करें तो जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है ना, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो और नीचे होगा 1 प्लस जीरो, दैट इज 0/1, दैट इज जीरो। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, नीचे आएगा 1 + 1, दैट इज 2। -1 पे भी यही वैल्यू आएगी, तो +-1 पर वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। चूँकि माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर होकर प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर हम +-2 पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 4/2,
सॉरी 4 बाई क्या हो जाएगा नीचे 5, मतलब 4 + 1 दैट इज 5। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा 9/10। इसी तरह से आपको तमाम ऑर्डर पेयर मिलते जाएंगे, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इतना हम निकाल के इसी से हम नेचर पता कर लेंगे कि हमारा रेंज के एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जो सेकंड एलिमेंट है वो वही हमारा कहलाएगा रेंज, मतलब सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो मेरा रेंज कहलाएगा। तो सेकंड एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें जो हर फ्रैक्शन है वो क्या है, आपका ऊपर की वैल्यू नीचे वैल्यू से कम है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। 1/2 का मतलब 0.5, इसका मतलब 4/5 का मतलब 0.8, इसका मतलब 0.9 एंड सो ऑन। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 1 से कम होगा। क्लियर। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 को लेना है और 1 तक जाना है। मतलब 1 तक जाना है मतलब क्या है, 1 को नहीं लेना है, 1 से ठीक पहले वाला वैल्यू तक आपको सारे एलिमेंट्स ले लेना है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज रेंज होता क्या है, बिकॉज रेंज इज क्या होता है, वो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ किसका एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का, ऑफ ऑर्डर पेयर, ये होता है रेंज, ठीक है। अब इस जो हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है मेरा फंक्शन, उससे हम सेकंड एलिमेंट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट all the second elements of ordered pair are, किस टाइप के एलिमेंट्स है इसमें, आर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक, बट लेस देन 1। इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, 0 को लेना है मतलब क्लोज इंटरवल 0 और 1 को नहीं लेना है मतलब ओपन इंटरवल। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, लेट f, g सच दैट R2R, दो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन ऑफ मतलब f में है और दूसरा फंक्शन g के फॉर्म में है, बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली। कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x + 1 और सेकेंड फंक्शन जो है g के फॉर्म में दिया है gx इक्वल टू 2x - 3। फाइंड f + g, f - g एंड f/g। तो इस f + g का मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों फंक्शन को हमको जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं इसको ऐड कर देना है, और f/g का मतलब क्या है, जो फंक्शन डिफाइन है उसको आपस में माइनस कर देना है, और इसका मतलब क्या है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, देखिए बिकॉज फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, x + 1 एंड gx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2x - 3, ठीक है। देयरफॉर ये निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, f + g का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ x + gx, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। मतलब दोनों फंक्शन को जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं इसको ऐड कर देना है। अब यह फंक्शन ऑफ f + g, इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक। इसका क्या दिया है, 2x - 3। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ अरे f + g की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x + 2x और +1 - 3, मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन f + g का मतलब ये जो ऐड हो गया तो क्या आएगा 3x और ये माइनस हो जाएगा तो -2। पहले वाले का आंसर हो गया ये, मतलब f + g का आंसर क्या हो गया, 3x - 2, ठीक है। आगे आइए, अब ये निकालना है
एफ माइनस जी का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, माइनस जी एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा ये, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस वन है ना, और फिर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। और सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब जब माइनस ओपन करेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, मतलब माइनस 2x और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। तो f माइनस जी की वैल्यू क्या आ गई, ये से माइनस हो जाएगा तो माइनस x, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा प्लस 4। ये आंसर हो गया इसका f माइनस जी का, ठीक है। अब आइए थर्ड वाला क्या है, f बाई जी। तो f बाई जी का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x बाई जी एक्स। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो नीचे वैल्यू दिया है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि x के वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जिससे कि मेरा ये f बाई जी काम करे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है, x प्लस वन, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3। तो नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ, चूँकि न्यूमरेटर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए x दिखाना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए f बाई जी की वैल्यू क्या हो गई, f बाई जी का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वन, और यहाँ पे 2x माइनस वन, तो ठीक है ये। और यहाँ लिखना पड़ेगा जब ये उधर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यही मतलब हुआ ना। तो फिर लिखना होगा f बाई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई 2x माइनस 3, यही होगा। और यहाँ पे होगा x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, ये आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर यही होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि x की वैल्यू 3/2 नहीं होना चाहिए। क्लियर, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, लेट f, एक फंक्शन दिया है रोस्टर फॉर्म में 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो z टू z डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, डिटरमाइंड a एंड b, मतलब यही a और b निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर पेयर कोई भी लेंगे तो पहला वाला वैल्यू x का होगा और दूसरा वाला वैल्यू y का होगा, मतलब सेकंड वैल्यू फंक्शन ऑफ x कहिए, फंक्शन ऑफ x कहिए, या y की वैल्यू कहिए। मतलब 1 के लिए 1, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 मिलेगा, यहाँ ही पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हो क्या जाएगी, 1 के लिए 1 मिल रहा है मतलब 1 हो जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2 पुट करने पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए 3 दिया हुआ है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 0 पुट करने पर ए और बी के फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के लिए -1 दिया है तो -1 हो जाएगा। मतलब कहने का कोई भी ऑर्डर पेयर पकड़ना है, आपको 2 लेना है और दोनों में से आपको ए और बी के फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना है और फिर उन दोनों को सॉल्व करके हमको ए और बी निकालना है। काम मेरा यही है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया लिखिए, फंक्शन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 1 1, ठीक। दूसरा ऑर्डर पे क्या दिया है 2 और 3, फिर तीसरा ऑर्डर पे क्या दिया हुआ है 0 और -1, और चौथा दिया है -1 और -3। ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू ये पुट करने पर फंक्शन में हमें आउटपुट क्या मिलता है 1, जब 2 पुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है 3, जब 0 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलता है -1, और -1 जब पुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है -3। यहाँ पर क्या है, बिकॉज गिवन फंक्शन जो दिया है वो क्या है ax प्लस b, हमें a और b निकालना है। तो जब हम दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, जहाँ पे x है वहाँ 1 पुट करना है तो a इंटू 1 प्लस बी, और यहाँ a प्लस बी हो जाएगा ये। अब एक्चुअली फंक्शन ऑफ 1 इससे क्या मिलेगा, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y क्या मिला, मतलब y का मतलब फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ 1 क्या मिला 1 मिला। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर पेयर अगर लिया जाएगा तो पहला वाला वैल्यू x का होता है और ये वाला वैल्यू
फंक्शन ऑफ एक्स का होता है। ये अगर एक्स है तो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। अगर ये वाला वैल्यू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसको अगर हम 2 बोलेंगे तो फंक्शन ऑफ 2 बोलेंगे, जब इसको 1 लेंगे तो यहाँ फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा, जब यहाँ फंक्शन 0 लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। सिमिलरली एंड ये मान लीजिए इक्वेशन 1 बन गया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। देखिए जब हम 2 पुट करेंगे एंड फंक्शन ऑफ 2 जब निकालेंगे तो इसमें रखेंगे x की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी। अब फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये मेरा x अगर 2 लिया जाए, ये 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। इस सेकंड हो गया। बाकी से भी कर सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ 2 से ही मेरा काम बन जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी 2 ऑर्डर पेयर से हम फंक्शन निकाल के वैल्यू पुट करके इस तरह काम करेंगे और 2 इक्वेशन बनेगा। फिर दोनों को सॉल्व करके ए भी फाइंड करना है। तो सॉल्विंग अब क्या करना है इसके बाद, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या दिया है इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये सब सॉल्व करना आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है देखिए। और ये सेकंड क्या दिया है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, ये दिया है ना। अगर माइनस कर दें मतलब इसको एलिमिनेट करना होता है किसी एक वैल्यू को, सेकंड वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे चूंकि b का कोफिशिएंट आपस में इक्वल है तो इसको माइनस कर देंगे तो b कैंसिल होकर हमारा a मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -a इज इक्वल टू -2, दैट इज a इज इक्वल टू 2। एक आंसर आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, दैट इज b इज इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया b के वैल्यू। a का वैल्यू हो गया 2 और b आ गया -2। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई r ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है। मतलब क्या है कि b का वैल्यू, यहाँ b का वैल्यू जो भी होगा a उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब b अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा 4, ऐसा वैल्यू इसमें है। मतलब a का वैल्यू हमेशा b का स्क्वायर होगा। ठीक। अब यहाँ पे आर द फॉलोइंग ट्रू पूछ रहा है, 3 कंडीशन है। ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। सेकंड में ए बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू r। एंड थर्ड में ए बी बिलोंग्स टू r बी सी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू r। इस तीनों को बता रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। लिखा है ना कौन सा ट्रू है। पहला देखिए, बिकॉज क्या किया मैंने यहाँ पे, बिकॉज रिलेशन जो दिया हुआ है वो क्या है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ए और बी हमेशा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। और कंडीशन दिया है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आपका दिया है रिलेशन। तो अगर हमारा जो कंडीशन दिया है इससे मैच करेगा तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो पहला क्या देखिए, पहला क्या दिया है, ए बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। इसको बताना है कि फॉर ऑल, ये क्वेश्चन है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अब देखो इफ़ अगर हम ए की वैल्यू ले लेते हैं 2 तो ये वाला क्या आएगा, ये भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 2 और 2 इट डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर ए बी मतलब क्या है, ए का वैल्यू हमेशा बी का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गया तो ये मेरा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ट्रू नहीं होगा। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू। पहला आंसर हो गया। ठीक है, और समझ आ गई नहीं आ गई। मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे हमेशा दोनों एलिमेंट सेम आएगा, लेकिन हमारा जो रिलेशन दिया है उसमें कैसा ऑर्डर पे बनना चाहिए, पहला वाला एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, इस तरह का नंबर आना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है। सेकंड में दिया है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो क्या ये होगा, इम्प्लाइज बी ए, मतलब उसको उलट दें
तो क्या वो आर में बिलोंग करेगा? ये भी नहीं करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि एक वैल्यू हमारा है 9 है, तो बी क्या आएगा? 3 आएगा। इसके हिसाब से जब मेरा रिलेशन इस तरह दिया है कि बी का वैल्यू का स्क्वायर है ए, अगर हम ए को 9 लेंगे तो बी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 और 3 जो ये एलिमेंट आया मेरा 9 और 3, ये तो मेरा जो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट जिसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 9 हो जाएगा। ये मेरा इसमें बिलोंग नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहला वाला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर रूट हो गया है। जबकि होना क्या चाहिए? ये इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला मेरा सॉरी जो ये दिया है ये भी मेरा ट्रू नहीं होगा। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया। कॉपी कीजिए। इसके बाद बताते हैं थर्ड पार्ट। देखो इसका थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहला और तीसरा वाला वैल्यू भी इसमें बिलोंग करेगा, ये पूछ रहा है। अगर हम यहाँ कोई दो वैल्यू लेते हैं तो यहाँ वैल्यू कैसा लेंगे? क्योंकि हमारा रिलेशन इस तरह दिया है ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कंडीशन दिया है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए हमेशा इसका स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर 4 है तो यहाँ 2 होगा, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ पे 3 होगा, अगर यहाँ 16 है तो यहाँ पे 4 होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी टाइप का एलिमेंट हमको इसमें बिलोंग कर रहा है, तो फिर हमको चेक करना है कि पहला और तीसरा क्या इसमें बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं 4, तो बी पहले केस में बी होगा 2 होना चाहिए ना। देयरफॉर 4 2 बिलोंग्स टू आर, ये बात सही है, ये वाला है ना। एंड दूसरा क्या ले रहे हैं? अगर हम ले रहे हैं ए की वैल्यू 9, तो बी क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा ना। इसका मतलब क्या है कि 9 3 जो दूसरा ले लिए, मतलब इससे हट के लेना है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तब पहला ले लिए 4 2 और इसको मेंटेन करते हुए दूसरा ले लिए हम 9 3, तो ये भी तो मेरा बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब हमें ये दिखाना है कि इसका पहला वाला इसका दूसरा वाला ए सी, मतलब इसका पहला वाला एलिमेंट और इसका सेकंड वाला एलिमेंट क्या बिलोंग करेगा? तो क्लियरली पहला एलिमेंट इसका क्या है? पहले वाला जो लिए हो 4 और इसका लिए 3, ये क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं कर रहा है बिलोंग? क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 9 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो 4 है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी मेरा ट्रू नहीं होगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके हिसाब से जब हम 4 2 बिलोंग्स टू आर किए और 9 3 बिलोंग्स टू आर किए, तो इसका वाला फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए, तब ये हमारा ट्रू होता। चूँकि बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए मेरा वो ट्रू नहीं होगा। तो देयरफॉर पूरा लिखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। तीनों जो रिलेशन था जो दिया था कंडीशन, कोई ट्रू नहीं है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही। इसके बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।